मैंने जवाब जितना हो सकता था मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको दे दिया। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसने बिहार में भूचाल लेके आ गया था 2-3 महीना पहले, क्योंकि अपने विरोधी दलों पर अपनी तेज तर्रार जबान से लगातार हमले कर रहे थे और ऐसे हमले जिसे सहने की उनमें उनके विरोधी दलों में ताकत नहीं थी। ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इन्होंने तेजस्वी को नाकारा बना दिया, सम्राट चौधरी को जलील करके रख दिया। सम्राट चौधरी की क्वालिफिकेशन के बारे में पूछकर इंटरनेट पर सबसे मोस्ट ट्रोल्ड इंसान बना दिया उसको। यही रीजन है कि पिछले दिनों जब वो उनके मुंह से एफिडेविट के बजाय हैफिडेविट निकला तो उस पर भी वो ट्रोल हो गए। यही वो प्रशांत किशोर है जिसने बिहार की जनताओं में एक नई उम्मीद लाई थी कि बिहार में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अवरद तेजस्वी, अवरद नीतीश कुमार, अवरद बीजेपी, प्रशांत किशोर में लोगों को एक उम्मीद देखी थी। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस वो समय था जब उसने अपनी कमाई रिवील करी कि मैंने इतने इतने पैसे कमाए और यहाँ से कमाए और इतना इतना टैक्स दिया, खर्च किया वगैरह वगैरह। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और एक आज दिन है जब उसे किसी का इंटरव्यू छोड़ते हुए देखा गया। उसने इंटरव्यू क्यों छोड़ा उसका थोड़ा रीजन बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दे रहा हूं कि इस इंसान ने बीजेपी के होने वाले मुख्यमंत्री का एकदम मजाक बना दिया था बिहार में। उसको बेवकूफ नाकारा साबित कर चुका ही था बिहार में। तो बीजेपी ये सब देख के कब बैठने वाली थी, तो उसने अपने लाव लश्कर को इसके पीछे लगा दिए। आज जो इंटरव्यू इसने छोड़ के गया है या छोड़ के भागा, जो भी कह लें आप, उसी का एक ट्रेलर था शायद, क्योंकि वो जो एबीपी न्यूज की वो प्रवक्ता थी वो इस पर इतने सारे सवाल दाग रही थी कि मानो कि उसका लोड ही न ले पाए, ओवरलोड हो गया इन पर। तो ये नहीं कहता कि ये काबिल नहीं है, एक शख्स काबिल नहीं है। खान सर जैसे लोग भी इसकी तारीफ कर चुके हैं, कुछ तो बात रही होगी या कुछ तो बात होगी इनमें, वरना ये अपने भाषण में अपने विरोधी दलों को इस तरह चित न कर पाते। लेकिन जब एक तरफा इन पर सवाल दागे गए, जब उन पर ये बात आई तो वो खुद ही चारों खेमे चित हो गए। दरअसल सवाल था एबीपी प्रवक्ता का कि आप दूसरों की क्वालिफिकेशन पूछते हैं, सम्राट चौधरी का पूछते हैं कि उसने 10th का नाम सुना है, 12th का नाम सुना है, या 10th या 10वीं या 12वीं पास करी है। तेजस्वी के बारे में आपने बोला कि वो 9वीं फेल है। तो अब आते हैं आपके बारे में, आपकी थोड़ी हिस्ट्री खंगालते हैं कि आप कहां तक पढ़े हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये एक ऐसा सवाल था जिससे ही झिंझलाकर प्रशांत किशोर इंटरव्यू छोड़कर चले गए। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले। किसी ने कहा कि प्रशांत किशोर डर की वजह से इंटरव्यू छोड़ के भाग गए हैं। किसी ने कहा कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को, अपने चाटुकारों को प्रशांत किशोर के पीछे लगा दिया है। और ये बात इसलिए भी सच होते साबित हो रही है क्योंकि इस वीडियो को देखकर या इस इंटरव्यू को देखकर आपको महसूस होगा कि वो प्रवक्ता उसको यानी प्रशांत किशोर को इतना ह्यूमिलिएट करती है कि आखिर प्रशांत किशोर कहने पर मजबूर हो जाता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं फेल हूँ, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और उठ के चला जाता है। मैं फेल हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं फेल हूँ। खैर इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।